अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट की दो वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 4 दैट इज रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स किए थे। 3 न्यूमेरिकल्स रह गए थे, तो आज की इस वीडियो में जो कि पार्ट 3 है उसमें हम 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि अ सिस्टम ऑफ पॉइंट्स एज शोन इन फिगर 4.22। स्टूडेंट्स ये फिगर है 4.22, यहाँ पे 3 पॉइंट्स की बात हो रही है, ठीक है। और इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, मतलब जहाँ से ये घूम रहे हैं वो ये है, ठीक है। ईच पार्टिकल हैज़ अ सेम मास ऑफ 0.3 किलोग्राम, और ये तीनों पार्टिकल्स जो हैं इनका मास जो है वो 0.3 किलोग्राम है। एंड ऑल लाई इन द सेम प्लेन। स्टूडेंट्स आपने कुछ अरसे पहले एक चीज़ आई थी बच्चों के लिए, स्पिनर देखा होगा आपने, उसको सेंटर से यूं करके पकड़ते थे और यूं चलाते थे, ठीक है, वो रोटेट होता था। तो ये भी एज ए स्पिनर टाइप की चीज़ है। यहाँ से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये 3 क्या है, मैसेज हैं, और ये 3 क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, और ये एक ही प्लेन में। वैसे तो आपको लग रहा होगा ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, लेकिन अगर स्पिनर को आप गौर करें तो वो तीनों क्या थे, एक ही प्लेन में मूव हो रहे थे, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। अब कह रहे हैं कि तीनों का इस मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं हम लोग आई को, ठीक है। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ एम लगा दें तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया। या फिर यहाँ लिखा है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तीनों का सिस्टम का मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप यहाँ आई टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई से करंट भी आता है, लेकिन यहाँ करंट की बात नहीं हो रही, और ना ही ये चैप्टर करंट से मुताल्लिक है, ठीक है। इसलिए आई को क्या बोला है हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल। अच्छा जी, डेटा में क्या लिखेंगे? डेटा में हम लिखेंगे मैस। 3 बॉडीज हैं, एक को हमने नाम दिया हुआ है ए, एक को बी, एक को सी। तो मास ऑफ ए जो है, और मास ऑफ बी, और मास ऑफ सी, ये तीनों बराबर हैं किसके? 0.3 किलोग्राम के, ठीक है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? अब देखें, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला 50 सेंटीमीटर है, यहाँ तक का 40, और यहाँ तक का 20। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें तीनों क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे रोटेट करेगा ना, ऐसे घूमेगा यूं करके, ये इस तरह से रोटेशन करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेंटर से लेके यहाँ तक 20, सेंटर से लेके यहाँ तक 40, सेंटर से लेके यहाँ तक 50। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रेडियस पहली बॉडी का जो है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस दूसरी बॉडी का कितना है स्टूडेंट्स, आर बी लिख देते हैं हम, ये दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। और वैसे तो कुछ किसी भी बॉडी को आप ए बी सी डी का नाम दे सकते हैं। और आर सी जो है वो कितना है स्टूडेंट्स वो है 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर रेडियस का यूनिट एसआई नहीं होता, तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर से मीटर में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करेंगे डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.40 मीटर। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, 0.50 मीटर, एंड देन 0.20 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया डेटा और रिक्वायर्ड। क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा जी, अब फॉर्मूला देखते हैं हम सबसे पहले कौन सा यूज होगा। तो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं आई से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ये भी होता है, या फिर तीनों मैसेज दिए हैं तो आपने यहाँ लगा दिया समीशन। समीशन का मतलब तीनों को ऐड करना, समीशन ऑफ मास और फिर रेडियस का स्क्वायर, इससे हमें मिल जाएगा टोटल इनर्शिया, मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे 3 है, 3 बॉडीज हैं, हर किसी का अपना अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। तीनों को ऐड करवाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी ए, और देखिए फॉर्मूला क्या है, एम आर स्क्वायर है ना, तो पहली बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, एम ए आर ए स्क्वायर। दूसरी बॉडी के लिए एम बी आर बी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज एम सी आर सी स्क्वायर, ठीक है। और आपको शुरू में ही बता दिया था मैंने कि एम ए एम बी एम सी ये तीनों क्या हैं, ये सेम है, इसीलिए आपको यहाँ एम पे ए बी और सी लगाने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि तीनों के मैसेज क्या हैं, सेम है। तो तीनों में से कॉमन आ रहा है एम, अंदर रह गया आर ए स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं,
m की प्लेस पे 0.3, आर ए की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स 0.40 और इसका स्क्वायर, आर बी की जगह 0.50 इसका स्क्वायर और आर सी की जगह 0.20 इसका स्क्वायर। स्क्वायर ले लेते हैं हम स्टूडेंट्स। तो 0.4 का स्क्वायर आ रहा है 0.16, ठीक है। इसका आएगा 0.25 और इसका आएगा 0. इसको करके देख 40 आएगा शायद 0.20 या आएगा 0.04, ठीक है स्टूडेंट। दोबारा कर लेते हैं इसको 0.04 आ रहा है, सही है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अच्छा जी, अब इन तीनों को ऐड करवाते हैं तो ये हो जाएगा 0.16 प्लस 0.25 प्लस 0.04, तो ये आ गया हमारे पास 0.45 और 0.3 बाहर चल रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें जो मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो ये हमारे पास आंसर आया है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आई टी का मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.135। स्टूडेंट्स ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, आप देख सकते हैं, सही है। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट अगर आपको नहीं आता हो तो फॉर्मूले से बना ले। देखिए मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम। रेडियस का यूनिट क्या होता है, रेडियस मतलब डिस्टेंस मतलब लेंथ, इसका यूनिट तो है मीटर, और मीटर के ऊपर क्या लगा हुआ है, रेडियस के ऊपर स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.135 किलोग्राम स्क्वायर, सॉरी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। हो गए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, दैट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है स्टूडेंट्स। आपने दो मोमेंटम पढ़े होंगे, एक होता है लीनियर मोमेंटम, ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन में होता है, एक होता है एंगुलर मोमेंटम जो कि रोटेशन जब हो रही होती है तब प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है ऑफ अ 2.9 kg यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। अब एक ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, और यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल, ये याद रखें, ठीक है, यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील है, उसका एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है, और एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। और उसका जो रेडियस है उस व्हील का कितना है 20 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ आपके पास 20 सेंटीमीटर, कन्वर्टेड इनटू मीटर डिवाइडेड बाय 100, दिस बिकम 0.20 मीटर, ठीक है। अच्छा इस व्हील का जो मास है वो कितना दिया हुआ है, इस व्हील का मास दिया हुआ है 2.9 किलोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हेन रोटेटिंग 1550 रोटेशन पर मिनट, ठीक है, ये क्या दी हुई है, रोटेशन पर मिनट, ये स्पीड दी हुई है स्टूडेंट्स। अगर ये लीनियर स्पीड होती तो उसको हम शो करते हैं v से, या तो आपको पता है वेलोसिटी या स्पीड v होती है, लेकिन जब कोई भी चीज रोटेट कर रही होती है उसमें जो स्पीड हो रही होती है तो उसको हम कहते हैं ओमेगा, ये भी आपने पढ़ा होगा, सही है। तो ये ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ आपके पास 1550 रोटेशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे रेवोल्यूशन या रोटेशन पर मिनट, या फिर वैसे लिख दें आप आरपीएम। अब चूंकि हमारे पास जो यूनिट होता है स्पीड का, लीनियर स्पीड के लिए हमारे पास यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन जब एंगुलर स्पीड होती है तो हमारे पास यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। तो हमें रोटेशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स याद रखें एक रोटेशन में कितने रेडियन होते हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक रोटेशन में या एक रेवोल्यूशन में जब कोई चीज़ पूरा चक्कर कंप्लीट करती है तो उसमें 2 पाई रेडियन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 पाई रेडियन होते हैं एक रोटेशन। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर रेडियन कन्वर्ट हो गया, नीचे 60 सेकंड्स। तो क्या करना है आपको, इस पूरी वैल्यू को जो कि रोटेशन पर मिनट में दी हुई है मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 2 पाई से, ठीक है, वो देखें लिखा हुआ आगे 2 पाई रेडियन से, और डिवाइड करवाना है किससे 60 सेकंड से। तो खुद ब खुद ही ये रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा, करवा के देखते हैं। जो जाएगा 1550 मल्टीप्लाई बाय 2, और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.141 होती है, मल्टीप्लाई बाय 3.141, ये आ गया, इससे डिवाइड करवा दें हम किससे 60 से, डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ गया 162.6
28 दोबारा कर लेते हैं, 1550 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.141 या 9737.1 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, 60, तो हमारे पास आ गया 162.285। तो ओमेगा आ गया हमारे पास 162.285। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये रेडियन पर सेकंड में हो गया, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम निकालना है। आगे क्या कह रहे हैं कि हाउ मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 6 सेकंड्स। ये जो हमारे पास यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील है जो कि रेडियस 20 सेंटीमीटर है और रोटेट कर रहा है इतनी स्पीड के साथ, इसको रोकने के लिए कितना टॉर्क हमें चाहिए होगा 6 सेकंड में। ठीक है, दोबारा पढ़ लें, हाउ मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 6 सेकंड्स। अब देखें थोड़ा सा, टॉर्क को हम क्या कहते हैं, तो आपको पता है टाउ कहते हैं, ये टॉर्क की शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, टॉर्क का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जब आप 9th में होंगे, तो टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, बल्कि पहले एल निकाल लेते हैं, फिर आपको टॉर्क के बारे में समझाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम निकालते हैं एल, सॉल्यूशन फॉर एल। एल का मतलब आपको पता है क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। और एल का फॉर्मूला होता है, याद कर लें स्टूडेंट्स, आई एम। आई एम का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे तो आई लिख दें, लेकिन एम इसलिए लगा दिया क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप करंट से रिजेंबलेंस ना करें इसको। ठीक है, और आगे आ जाएगा ओमेगा। अब आप बोलेंगे फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आपने 9th में एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, P इज इक्वल्स टू एम वी। P का मतलब होता था मोमेंटम, M का मतलब होता था मास, V का मतलब होता था वेलोसिटी। और ये किस मोशन के लिए होता था? ये होता था ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, लेकिन ये किस मोशन की बात हो रही है? ये रोटेशनल मोशन की बात हो रही है। अब देखें वही चीज, रोटेशनल में P किस में कन्वर्ट हो जाएगा? L में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो मैस है, मैस, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कन्वर्ट हो गया। और V किस में कन्वर्ट हो गया? ये ओमेगा में कन्वर्ट हो गया। वही चीज है, लेकिन ये फॉर्मूला रोटेशनल के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब देखें, आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल चीज है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ आपके सामने। ये देखें, लिखा हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम आर स्क्वायर। ये याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मुख्तलिफ शेप्स का मुख्तलिफ फार्मूलाज होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, और ये ओमेगा एज इट इज आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाफ एज इट इज, मास की जगह 2.9, आर की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स? आर की जगह 0.20 स्क्वायर, और ओमेगा हमने क्या निकाला है? ओमेगा हमने ये निकाला हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, 162.285, 162.285। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप 0.2 का स्क्वायर निकाल लें, यह आ जाएगा 0.04, ये आ गया 0.04। ठीक है, ये 2 नीचे है तो मैंने ऐसे कर दिया इसको। ठीक है, और ये आ गया 162.285। अब ये देखें भाई, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 2.9, एक मिनट, 2.9 मल्टीप्लाई बाय 162.285, ये हमारे पास आ रहा है 18.182। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 18.1825। इसको डिवाइड कराना है हमें किससे? 2 से, डिवाइडेड बाय 2, तो वी हैव गॉट 9.5 आंसर आ रहा है। 4 समथिंग आ रहा है, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 9.5 आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने क्या निकाला? ये हमने एल निकाला है। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब क्या करें? अब हम निकालेंगे, अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब क्या करना है? अब निकालना है टॉर्क। अब टॉर्क के लिए क्या करें? अब थोड़ा सा ना आपको देखना पड़ेगा टॉर्क के लिए। ठीक है, मैंने टाइम डेटा में नहीं लिखा था, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, 6 सेकंड्स दिया हुआ है। अच्छा, आपने सुना होगा, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, सॉल्यूशन फॉर टॉर्क निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है,
आपने फोर्स पढ़ी होगी 9th में, कि फोर्स जो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है। पी का मतलब मोमेंटम होता है, टी का मतलब टाइम। मोमेंटम किसी भी टाइम के हिसाब से अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं फोर्स। ये तो थी ट्रांसलेशन मोशन की बात। लेकिन अब रोटेशनल मोशन की बात होगी ना, तो फोर्स जो है, फोर्स की जगह हम लिख देंगे टॉर्क, ठीक है। और टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये देखें। मोमेंटम को हमने रोटेशनल में क्या बोला था, मोमेंटम को हमने बोला था एल, ठीक है। तो ये बन जाएगा डेल्टा एल, बाकी टाइम तो टाइम ही होता है। ये फॉर्मूला बनेगा टॉर्क का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया टॉर्क इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और अब देखें जरा, वैल्यूज पुट करें। डेल्टा एल, अब डेल्टा एल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कौन बताएगा। अब इसका मतलब होता है, अगर आपसे कहा जाए कि डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, इसको कैसे खोलेंगे आप, ये ऐसे खुलता था ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया, ऐसे ही होता था। तो अगर मैं आपसे बोलूं डेल्टा एल मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो आप बोलेंगे भाई फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एल एफ फाइनल मोमेंटम क्या है, लिखा हुआ हाउ मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप, तो इन दी एंड क्या होगी, वो जो बॉडी है सिलिंड्रिकल वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया स्टूडेंट्स, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एंड में जाके बॉडी रुक जाएगी। और इनिशियल मोमेंटम जो कि हमने निकाला है वहां पे कितना है 9.5। टाइम कितना है स्टूडेंट्स, टाइम दिया हुआ 6 सेकेंड। तो जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो को अगर यहाँ से हटा दें तो बचेगा -9.5, तो ये हो जाएगा -9.5 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है टॉर्क का, क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, टॉर्क का आंसर आ रहा है 1.58। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया आपको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 4 करते हैं। पढ़ते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन में। डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ। तो यहाँ से आप पहली चीज तो लिख लें, क्या मालूम करना है, एल मालूम करना है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है अर्थ का, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशंस हैं। एक कह रहे हैं अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखें अर्थ की ना दो तरह की मोशन होती है। एक तो अर्थ जो होती है स्पिन करती है, ठीक है। ये देखें अर्थ ये घूम रही है, ऐसे 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 घूमती रहेगी, जिसकी वजह से दिन और रात आते हैं, ठीक है, ये भी पता होगा आपको। और ये एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करती है, डे एंड नाइट वाला, ये करती है 24 आवर्स में, ये भी पता होगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज क्या करनी है, इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। एक अर्थ घूमती है इस तरह, सन के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती है ऑर्बिट में, ठीक है। ऑर्बिट में भी घूम रही होती है और खुद स्पिन भी कर रही होती है। और स्पिन करने से पूरा एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट होता है, 24 आवर में। और इस तरह रोटेट करने से सन के गिर्द चक्कर कितनी देर में कंप्लीट होता है, 365 डेज में, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो हमें एल मालूम करना है। गिवन क्या क्या है, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ जिसको मैंने एम ई लिखा हुआ है, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻⁴ ये आपको याद भी करना है और एमसीक्यू इसके हवाले से इंपॉर्टेंट है। और रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6.4 10⁻⁶ मीटर। अच्छा ये कह रहे हैं कि ये आर है ना, देखें वो आर ई है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। ये जो आर है ना, ये है सूरज से लेके अर्थ तक का फासला, जिसको हमने क्या बोला हुआ है, स्मॉल आर बोला हुआ मैंने, ठीक है। ये आपने छोटा आर लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया 1.5 10⁸ किलोमीटर। अब किलोमीटर से मीटर में जाते हैं, क्या करते हैं 10⁻3 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये आ जाएगा 1.5 10⁻8 और 3 11, ये आ गया, ठीक है। अब पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ए में क्या कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम निकालो अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वाला केस है जो घूम रहा है, एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है। अब जब एक्सिस पे ये अर्थ घूम रही है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि अर्थ क्या एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। और सॉलिड स्फीयर, बल्कि पहले मोमेंटम का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, L इज इक्वल्स टू, लास्ट न्यूमेरिकल में भी किया था, आई ओमेगा होता है, ठीक है। आई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, यह आप याद करना पड़ेगा आपको। ये होता है 2/5 mr², ठीक है स्टूडेंट्स। और ये ओमेगा एज इट इज।
अब आपको क्या करना है, यहाँ अर्थ की बात हो रही है तो यहाँ भी ई लगा दें, यहाँ भी ई लगा दें, क्योंकि मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और चीज़ देखना पड़ेगी आपको, 2/5, अच्छा मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा इस चैप्टर में, यहाँ पे पढ़ेंगे T इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। ठीक है, तो अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ओमेगा यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, तो ये होगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/टाइम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब अर्थ पूरा एक एक्सिस कवर करेगी, रोटेशन कवर करेगी, तो कितना मतलब एंगल कवर करेगी, तो हम बोलेंगे 2π रेडियन। ये तो आपको पता होगा, 2π वो कवर करती है डिस्टेंस। अच्छा जी, टाइम टाइम का मतलब कितनी देर में कवर करेगी, जिसकी वजह से डे एंड नाइट्स आते हैं 24 आवर्स। तो यहाँ आप ओमेगा की जगह लिखेंगे 2π/t। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो L एज इट इज, 2/5 एज इट इज, मास ऑफ अर्थ कितना है 6 × 10⁻²4, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4, 10⁻6 और होल स्क्वायर, 2 एज इट इज, पाई की प्लेस पे 3.141 और डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है स्टूडेंट्स, टाइम आपको बताया था कितने घंटे होते हैं 24 आवर्स, लेकिन हमें सेकंड्स में चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, आवर से हम सेकंड में चलेगा। अब क्या करते हैं, अगर आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है तो आप पावर्स को रहने दें। सबसे पहले आप 6.4 का स्क्वायर लें, ये भी आसान है, ये हो जाएगा 40.96। ठीक है स्टूडेंट्स, पावर को मैं छोड़ रहा हूँ अभी, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो गया 2/5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6.282 और नीचे आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 24, 60, 60, 86400, 86400। ठीक है स्टूडेंट्स, पावर क्या है, अच्छा ये 6, इनका पूरा स्क्वायर लेंगे तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, 6 × 12, 12 और 24, 36, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 10⁻36। अब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 40.96 मल्टीप्लाई बाय 6.282, हमारे पास आया 3087.72 10⁻36। ठीक है, अच्छा नीचे 86,400 को 5 से कराएं, 86400 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यह आ गया 4.32 10⁻5। तो ये हो जाएगा 3087.72 डिवाइडेड बाय 4.32, तो ये आ रहा है हमारे पास 714.75। पावर्स का खेल पता है आपको, 5 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 31। ठीक है, अब हमें पॉइंट चाहिए पहले नंबर के बाद, तो 1 2 जंप हम पीछे चले तो 7.147 आया, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 पीछे गए तो 2 पावर्स ऐड हो जाएंगी, 33 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया हमारा पार्ट 1। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमने पार्ट 1 निकाला एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, याद रखिएगा। अच्छा जी, अब दूसरी चीज करते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरे पार्ट में क्या था कि अर्थ जो है वो सन के गिर्द ऐसे रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, रोटेट कर रही है ऐसे। पहला केस स्पिन का था, दूसरा केस रिवॉल्व का था। और सन से लेकर अर्थ तक का डिस्टेंस कितना था, याद रखिएगा, ये था 1.5 10⁻11। ठीक है, मैंने मिटा दिया, यहाँ से मिट गया, लेकिन ये याद रखिएगा आप। अच्छा जी, अब अर्थ को ऐसा क्या सपोज किया गया, एक स्मॉल पार्टिकल, देखें आप लिखा हुआ भी होगा, बल्कि आप ये लिखा हुआ है, टेक अर्थ एज अ पार्टिकल ऑर्बिटिंग द सन। सन के मुकाबले में अर्थ जो है इंतहाई छोटा एक पार्टिकल है। ठीक है, अब मोमेंटम का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, अभी भी निकाला था हमने। ठीक है, अच्छा पहले केस में अर्थ जो था एक स्फेरिकल बॉडी लिया था हमने, क्योंकि वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा था, इसलिए इसका इनर्शिया का फॉर्मूला हमने किया था 2/5 mr²। अब छोटा पार्टिकल है अर्थ, सपोज किया हमने, जो कि सन के गिर्द घूम रहा है, तो इसका फॉर्मूला वही होता है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, mr²। ठीक है, सिंपल, और ओमेगा एज इट इज। अच्छा जी, m की जगह m की जगह आप m ही लिख सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ रेडियस जो है ना कौन सा आएगा, रेडियस यहाँ आएगा, मतलब रेडियस का मतलब डिस्टेंस, अर्थ से लेके सन तक का जो भी फासला था वो वाला रेडियस पुट होगा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, कहीं आप अर्थ का रेडियस ना पुट कर दें, ठीक है। तो ये m की जगह m ही लिख दिया, आर स्क्वायर एज इट इज ओमेगा। अच्छा एक बात बताएं, ये जो अर्थ है ये सन के गिर्द अपना रोटेशन कंप्लीट करता है कितने दिन में, 365 डेज, ठीक है। अभी ओमेगा का फॉर्मूला आपको लिखवाया था मैंने, 2 पाई अपॉन टी, ये लिखवाया था बिल्कुल, ठीक है। अब जरा वैल्यूज पुट करें, एम ई की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, एम ई की जगह आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24, ठीक है। आर स्क्वायर, आर कौन सा 1.5 10 रेज़ टू द पावर 11 और इसका स्क्वायर, 2 एज इट इज, पाई की प्लेस पे 3.141 डिवाइडेड बाय टी। टी कितना है स्टूडेंट्स, टी 365 डेज होता है और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट्स और एक घंटे में 60 सेकंड्स, ये हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24, 1.5 का स्क्वायर लें, यह आएगा 2.25 और पावर से पावर मल्टीप्लाई होके ये 11 टू ज़ा 22 बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6.282, ठीक है स्टूडेंट्स। नीचे आ जाएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के, क्या आ रहा है हम देखते हैं, 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600, तो ये आ रहा है 3.153 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7, ठीक है। अब आसान तरीका क्या है कि जितने भी नंबर्स हैं पहले आप उनको मल्टीप्लाई करवा दें और पावर को छोड़ दें आप एज इट इज। तो नंबर्स यहाँ क्या हैं, नंबर यहाँ पे है 6, नंबर यहाँ पे है 2.25, नंबर यहाँ पे है 6.282, ठीक है, नजर आ रहे होंगे। और 24 और 22 कितने हो गए स्टूडेंट्स, ये हो गए 46, ये भी हो गए, ठीक है। नीचे क्या चल रहा है, 3.153 10 रेज़ टू द पावर 7। अब सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 2.25 इंटू 6.282, ठीक है, ये आ रहा है 84.807 10 रेज़ टू द पावर 46, ठीक है। नीचे है 3.153 10 रेज़ टू द पावर 7। अच्छा जी, 84.807 डिवाइडेड बाय 3.153, तो ये आ गया 26.89 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 37, सॉरी ये बचेगा 39, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वैसे तो ये आंसर है लेकिन हमें पॉइंट पहले नंबर के बाद चाहिए, तो दिस बिकम्स 2.689 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, पीछे जाएंगे पावर ऐड होगी, कितने जंप हमने पीछे मारी 1, तो 39 प्लस 1 40 एंड किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरह से हमने अपने चैप्टर नंबर 4 के तमाम न्यूमेरिकल्स ख़त्म किए।